कृष्णा अलवारू जी, पप्पू यादव जी, विजेंद्र यादव जी, हमारे कैंडिडेट्स इरफान आलम जी, जितेंद्र यादव जी, स्टेज पे महागठबंधन के नेता, प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। आपका मूड कैसा है? मूड कैसा है? नहीं, सुनाई नहीं दिया मुझे। कैसा है मूड? भाइयों और बहनों, कल दिल्ली में मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हरियाणा की वोट चोरी के बारे में। उसमें सबूत देकर हमने दिखाया कि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन, इन सब ने मिलकर हिंदुस्तान के संविधान पर आक्रमण किया। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ दिखाया कि हरियाणा का चुनाव वोट चोरी करके जीता गया। बीजेपी चुनाव हार रही थी, चोरी करके बीजेपी ने चुनाव जीता है। और हमने ऐसा सबूत दिया कि उसका कोई जवाब बीजेपी नहीं दे पा रही है, कोई जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं दे पा रहा है। भाइयों और बहनों, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, हरियाणा की वोटर लिस्ट में 2 बूथ में एक महिला का चेहरा 200 बार से ज्यादा आता है। वोटर लिस्ट में एक महिला को हरियाणा में 200 वोट से ज्यादा मिले हैं 2 बूथ में। एक और महिला है जिसका नाम 100 बार वोटर लिस्ट में आता है। 10 अलग अलग बूथों में उसने वोट दिया है। बीजेपी के नेता उत्तर प्रदेश से जाकर बिहार में वोटिंग कर रहे हैं। उनका वोट उत्तर प्रदेश में है, उनका वोट बिहार में है, हरियाणा में है। हजारों लोग उत्तर प्रदेश में वोट करते हैं और वही लोग जाके हरियाणा में वोट कर रहे हैं। भाइयों और बहनों, सबसे बड़ी बात, ब्राजील की एक महिला जो हिंदुस्तानी नहीं है, उसको हरियाणा के चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने 22 वोट दिए हैं। मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि भाइयों और बहनों, बीजेपी ने हरियाणा का चुनाव चोरी किया, मध्य प्रदेश का चुनाव चोरी किया, महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया, छत्तीसगढ़ का चुनाव चोरी किया, लोकसभा का चुनाव चोरी किया है और अब ये बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में इन्होंने हजारों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से निकाले। किसके नाम? महागठबंधन के वोटरों के नाम। लाखों वोटरों के नाम निकाले हैं, गलत लोगों के नाम ऐड किए हैं। तो आपको सावधान रहना है, पोलिंग बूथ पे सावधान रहना है, क्योंकि ये पूरा दम लगाकर बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश करेंगे। और आपकी जिम्मेदारी है, बिहार के युवाओं की जिम्मेदारी है, जनरेशन जी की जिम्मेदारी है कि संविधान को बचाना है, बिहार में वोट चोरी रोकनी है। आपको सावधान रहना है। पोलिंग बूथ में अगर बीजेपी के लोग वोट चोरी करने की कोशिश करें, अगर इलेक्शन कमीशन के लोग वोट चोरी करने की कोशिश करें, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको रोकें। आप रोकोगे, नहीं रोकोगे? 20 साल से नीतीश जी की सरकार है, 20 साल से यहां पे राज है। मैं यहां युवाओं से पूछना चाहता हूं, बिहार में आपको रोजगार मिलता है? आपको मिलता है बिहार में रोजगार?
बिहार के लोग देश के हर प्रदेश में दिखाई देते हैं। कर्नाटक, तेलंगाना, अरुणाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, जहां भी देखो बिहार के लोग, बिहार के युवा आपको मेहनत करते हुए दिखेंगे। क्या करते हैं बिहार के लोग? मजदूरी करते हैं। पुल बनता है, फ्लाईओवर बनता है, अस्पताल बनता है, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बनती हैं, आप बनाते हो। टनल बनती है, आप बनाते हो। बड़ी बड़ी इमारतें बनती हैं, मुंबई में, कर्नाटक में, बेंगलोर में, तेलंगाना में, आपकी मेहनत से बनती है। दुबई जैसा शहर बिहार के युवाओं ने अपनी मेहनत से बनाया। मगर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपको नीतीश कुमार जी ने देश का मजदूर बना रखा है। क्या आप पूरी जिंदगी मजदूरी करना चाहते हो? क्या आप हर प्रदेश में मजदूरी करना चाहते हो? क्या आपको रोजगार नहीं चाहिए? क्या आपको बिहार में अस्पताल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, रोजगार नहीं चाहिए? भाई और बहनों, अमित शाह आए और उन्होंने बिहार में भाषण दिया। कहते हैं कि बिहार में उद्योग के लिए जमीन नहीं है। उद्योग के लिए जमीन नहीं है, मगर अदानी को 1 रुपए में बिहार की जमीन दी जाती है। 1 रुपए 1 एकड़ के लिए अदानी को आपकी जमीन दी जाती है। और फिर अमित शाह आता है, आपसे कहता है बिहार में उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है। उद्योग लगाने के लिए जमीन नहीं है, मगर अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए जितनी भी जमीन चाहिए वो लेके दे देते हैं। एम्स चाहिए दिल्ली में, मेट्रो स्टेशन है एम्स के सामने। नीचे जाके देखिए, रात के समय 3-4 हजार लोग, बिहार के लोग वहां पे सोते हैं। क्यों सोते हैं? ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में बिहार से, पटना से, नालंदा से, गया से इलाज कराने जाते हैं। कहा जाता है कि बिहार में लोग अस्पताल जीने नहीं जाते हैं, मरने जाते हैं। यह आपकी सच्चाई है। अगर आपको मरना है तो आप बिहार के किसी अस्पताल में चले जाइए, अस्पताल आपको खत्म कर देगा, आपसे आपकी जिंदगी छीन लेगा। इलाज के लिए मुंबई जाना पड़ता है, इलाज के लिए दिल्ली जाना पड़ता है, शिक्षा के लिए बेंगलोर जाना पड़ता है, हैदराबाद जाना पड़ता है, रोजगार के लिए पूरे देश में घूमना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है, पंजाब जाना पड़ता है, हरियाणा जाना पड़ता है, सूरत जाना पड़ता है, गुजरात जाना पड़ता है। आप में कोई कमी नहीं है, आप में कोई कमी नहीं है। आप में क्षमता है, आप में एनर्जी है, आप में डायनामिज्म है। आप जो भी करना चाहते कर सकते हो, आपकी सरकार नहीं करने देती है, क्योंकि आपकी सरकार आपका खून चूसती है। आपकी सरकार चाहती है कि इस फोन के पीछे मेड इन चाइना लिखा रहे। वो चाहती है कि चाइना का फोन आपको बिके, आपके जेब में से पैसा जाए, चाइना के युवा को जाए, चाइना की कंपनी को जाए, अंबानी की जेब में जाए, अदानी की जेब में जाए। हम चाहते हैं कि एक ऐसा दिन आए जब इस सेल फोन पे इसके पीछे लिखा हो मेड इन बिहार। हम चाहते हैं कि यहां पे हजारों फैक्ट्रियां लगे, सेल फोन की फैक्ट्री, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, शर्ट पैंट टेक्सटाइल की फैक्ट्री, कैमरा बनाने की फैक्ट्री, हवाई जहाज बनाने की फैक्ट्री, और सारे के सारे माल पर मेड इन बिहार लिखा मिले। नरेंद्र मोदी ये नहीं चाहते। नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि अरबपतियों का राज हो, बिहार के लोगों को रोजगार ना मिले। इसीलिए उन्होंने गलत जीएसटी और नोटबंदी की। लक्ष्य था कि छोटे छोटे जो उद्योग हैं, छोटे बिजनेस हैं, किसान हैं, इन लोगों को चोट पहुंचे। नरेंद्र मोदी ने स्वयं हिंदुस्तान के सारे छोटे छोटे बिजनेसेस बंद कर दिए। क्यों? क्योंकि वो अंबानी अदानी के लिए रास्ता खोलना चाहते हैं। भाई और बहनों, रोजगार अदानी अंबानी नहीं देते हैं, रोजगार छोटे बिजनेसेस से मिलता है।
छोटी फैक्ट्रियों से मिलता है। इन फैक्ट्रियों को नरेंद्र मोदी ने बंद कर दिया है। अगर बिहार का युवा बिजनेस चालू करना चाहता है, आप जाइए, बिहार के युवा जाइए, बैंक में जाइए और उनसे पूछिए हमें पैसा दीजिए, हमें लोन दीजिए। आपको बैंक 1 रुपए का लोन नहीं देगा। बिहार का किसान मर जाएगा मगर उसका कर्जा माफ नहीं होगा। अंबानी अदानी के लिए रेड कारपेट लगता है, जितना भी बैंक लोन चाहते हैं मिल जाता है, जितना भी कर्जा माफ करवाना चाहते हैं नरेंद्र मोदी नीतीश जी करवा देते हैं। हम इसको बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बिहार में कॉलेजेस यूनिवर्सिटी लगे। नालंदा यूनिवर्सिटी पहले यहां हुआ करती थी, पूरी दुनिया से लोग आते थे। बिहार की महागठबंधन की सरकार एक बार फिर सरकारी कॉलेजेस, सरकारी यूनिवर्सिटी, सरकारी अस्पताल खोलने का काम करेगी। हमारी पूरी कोशिश होगी कि बैंक के दरवाजे बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के एंटरप्रेन्योर के लिए खोले जाएं और आप सब छोटे छोटे उद्योग, अपने बिजनेस चालू करो। भाइयों और बहनों, बिहार की सरकार, महागठबंधन की सरकार शिक्षा पे काम करेगी, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस खोलने का काम करेगी। मगर मैं भी आपसे एक वायदा करना चाहता हूं, पर्सनल वायदा है, राहुल गांधी का वायदा है। पहले यहां पे नालंदा यूनिवर्सिटी थी, दुनिया से इधर लोग आते थे, चाइना से आते थे, जापान से आते थे, कोरिया से आते थे, वियतनाम से आते थे, थाईलैंड से आते थे, इंग्लैंड से आते थे, जर्मनी से आते थे। क्यों आते थे? नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने आते थे। बिहार आते थे, बिहार में शिक्षा लेने के लिए आते थे। आज बिहार में जो ईमानदारी से पढ़ाई करता है उसके लिए पेपर लीक है, उसे परे कर दिया जाता है और झूठे लोगों को, जिनके रिश्तेदारी है, जिनके लोगों को बीजेपी के लोगों से जानकारी है, उनको एग्जाम का पेपर दिया जाता है। मेरा वायदा है कि जैसे ही दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, आप लिख के रख लो, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की सरकार दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी बिहार में खोलेगी। उस यूनिवर्सिटी में दूर दूर से लोग आएंगे, जापान से, कोरिया से, चाइना से, शिक्षा लेने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। दूसरी बात, बिहार में टूरिस्ट आते हैं, जापान से आते हैं, कोरिया से, चाइना से, वियतनाम से आते हैं, मगर आपकी सरकार टूरिज्म पर फोकस नहीं करती। आपकी सरकार नहीं चाहती कि बिहार में टूरिज्म बढ़े। महागठबंधन की सरकार आएगी तो हम बिहार में टूरिज्म पर पूरा फोकस करेंगे और बिहार के युवाओं को फायदा होगा, टूरिज्म से फायदा होगा। होटल खोलेंगे, रेस्टोरेंट खोलेंगे और लोगों को आमदनी मिलेगी। भाइयों और बहनों, हम आपके जेब में पैसा डालना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने आपसे कहा, बिहार के युवाओं से कहा, भाइयों और बहनों, हमने डेटा के दाम कम कर दिए हैं, इतने कम कर दिए हैं कि बिहार के युवा रील बना सकते हैं, फेसबुक पे जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं। भाइयों और बहनों, रील, फेसबुक, इंस्टाग्राम 21वीं सदी का नशा है। ये आपके ध्यान को भड़काने का तरीका है। 21वीं सदी का नशा है। और नरेंद्र मोदी ने आपको यह नहीं बताया कि जब आप रील बनाते हो, जब आप वीडियो बनाते हो, जब आप इंस्टाग्राम पे जाके देखते हो, तो पैसा आपके जेब में नहीं आता है, अंबानी अदानी के जेब में जाता है, जियो के जेब में जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके प्रधानमंत्री यहां आए और उन्होंने आपसे कहा कि आपको उन्होंने 21वीं सदी का नशा दिया है।
जो काम पहले शराब से होता था, ड्रग से होता था, वो आज इंस्टाग्राम, फेसबुक से होता है। 24 घंटे युवा रील देखते रहते हैं, एक दूसरे को वीडियो देते रहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके जेब में इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, रील बनाने से कितना पैसा आया? जेब में पैसा आया? आप रोजगार चाहते हो या इंस्टाग्राम चाहते हो? आप रोजगार चाहते हो? आप रोजगार चाहते हो, फेसबुक चाहते हो? प्रधानमंत्री ने आपको यह क्यों नहीं बताया कि मैंने आपसे रोजगार छीना है, मैंने चाइना के युवाओं को रोजगार दिया है, मैंने बिहार के युवाओं को मजदूर बनाया है? यह क्यों नहीं कहते आपसे? क्योंकि यह सच्चाई है भाई। हां, भाइयों और बहनों, बिहार को एक बार फिर प्रगति करनी है। दुनिया के सबसे बेहतरीन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी यहां बनने चाहिए, दुनिया के सबसे बेहतरीन अस्पताल यहां बनने चाहिए। बिहार दुनिया का टूरिज्म सेंटर बनना चाहिए, फूड प्रोसेसिंग का सेंटर बनना चाहिए, इंडस्ट्री का सेंटर बनना चाहिए। यह नरेंद्र मोदी और नीतीश जी की बस की नहीं है। नीतीश जी तो कुछ कर ही नहीं सकते, नीतीश जी का तो रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। जैसे टीवी का चैनल बदलता है, वैसे नरेंद्र मोदी नीतीश जी का चैनल बदल देते हैं। नीतीश जी कुछ चाहते हैं, नरेंद्र मोदी एक बटन दबाते हैं, वो दूसरा होना शुरू हो जाता है। नीतीश जी सरकार थोड़ी चलाते हैं। बिहार के ब्यूरोक्रेट्स अमित शाह, नरेंद्र मोदी और दिल्ली के ब्यूरोक्रेट्स बिहार की सरकार चलाते हैं। यह सच्चाई है। और ये जहां भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये वोट चोरी करके इलेक्शन जीत रहे हैं। हमने आपको कर्नाटक के बारे में दिखाया, आनंद के बारे में, महाराष्ट्र में एक सीट है वहां के बारे में दिखाया, और कल पूरी दुनिया को हमने दिखाया कि बीजेपी ने, इलेक्शन कमीशन ने हरियाणा का चुनाव चोरी किया है। और मुझे लगता है कि पिछला चुनाव बिहार में भी इन्होंने चोरी किया था। तो इस बार वोट चोरी नहीं होने देनी है। बिहार के युवा, ये आपका भविष्य है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में लगे हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है संविधान की रक्षा करना है, वोट चोरी नहीं होने देना है बिहार में। आप सब दूर दूर से आए, दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। जैसे पप्पू यादव जी ने कहा, नफरत के बाजार में हमने मोहब्बत की दुकान खोली है। बिहार मोहब्बत का प्रदेश है, यह नफरत का प्रदेश नहीं है। यह हर जात का, हर धर्म का प्रदेश है। दुनिया को इसने दिखाया है कि बिहार सबका है, हर जात का, हर धर्म का। और हजारों सालों से बिहार दुनिया को यह बता रहा है। भाइयों और बहनों, गठबंधन, महागठबंधन की सरकार किसी एक जात की सरकार नहीं होगी, किसी एक धर्म की सरकार नहीं होगी। मैं आपको गारंटी कह रहा हूं, महागठबंधन की सरकार अति पिछड़ों की होगी, पिछड़ों की होगी, महादलितों की होगी, दलितों की होगी, अल्पसंख्यकों की होगी, गरीब जनरल कास्ट की होगी, सबकी होगी, किसान की होगी, मजदूर की होगी, अंबानी अदानी की नहीं होगी। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आप आए। कसबा विधानसभा क्षेत्र की जनता की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब धन्यवाद करेंगे हमारे हेलो जी, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। जी आज हमको जिंदगी में पहली बार जो है
इतना बड़ा मंच में बोलने का मौका मिला है जो आज तक सर को पता नहीं होगा कि सर किसको टिकट दिए हैं, शायद ये पता नहीं होगा। सर मैं आपको जानना चाहता हूं, क्योंकि आप पहले बोल चुके, आपके बाद ज्यादा टाइम हम नहीं दे सकेंगे, नहीं बोलेंगे सर, क्योंकि आप एक इस कस्बा नगर परिषद में एक डाकिया के बेटा को चिट्ठी बांटने वाले के बेटा को, पोस्टमैन का बेटा को आपने टिकट दिया। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। सर जब हम माई भान मान योजना में जब हम काम करते थे सर, तो हमको जो सबको लोग हमारे जितना शुभ चिंतक है सर, हमको सबको आके बोलते थे आप ये क्या कांग्रेस में काम कर रहे हैं, आपको जो है लोग बोल रहा है कि मेरा ही काम कर रहा है। हमने उसको बोला कि हमारे राहुल सर का बयान है, बिहार का प्रभारी कृष्णा अल्लावरू का बयान है कि हमको बिहार में रेस का घोड़ा चाहिए, बारात का घोड़ा का जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जिंदाबाद। मैं उन लोगों को बहुत समझाने का प्रयास किया और प्रयास करके मैंने अपना माई बहनमान योजना, हर घर झंडा अधिकार योजना, हर घर अधिकार योजना, सब में एक काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि यही सोच के स्टार्ट किया कि हम लोग का हदीस से कुरान से साबित है सर कि जो किसान का खेत में मजदूरी करता है उसका मजदूरी करने के बाद पसीना नहीं सूखे, उसको मजदूरी मिले, इसी यकीन के साथ भगवान और खुदा पर भरोसा करके मैंने काम किया सर। आज एक डाकिया के बेटा को, पोस्टमैन के बेटा को टिकट देके सर आप इस कस्बा विधानसभा का तमाम जनता की तरफ से, नौजवान साथी की तरफ से मैं आपका पैर तो नहीं पैर तो नहीं छुइए। देखिए आप पोस्टमैन के बेटे हो और आपके पिता ने पूरी जिंदगी मेहनत की और अब आप यहां के एमएलए बनने जा रहे हो और जब आप एमएलए बनोगे तो आपको अपने पहले जनता के बारे में सोचना है। किसानों के बारे में, यहां के मजदूरों के बारे में। ये भैया लाइए, मखाना लाइए। ये यहां की मेहनत है, ये मेहनत का फल है। मगर इसके लिए जो ये काम करते हैं उनको इसका फायदा नहीं मिलता। ये अमेरिका में बहुत महंगा बिकता है, मगर जो काम बिहार में इसके लिए लोग करते हैं, तालाब में जाके बीमार होके, उनको इसके लिए पैसा नहीं मिलता। और आपकी जिम्मेदारी होगी कि उनको इसका पूरा का पूरा फायदा, इसका पैसा मिले। और आप देखना ये जो लोग हैं ये आपको अब विधानसभा में पहुंचाएंगे। सर धन्यवाद सर। 15 तारीख को सर मोदी जी का यहाँ प्रोग्राम था, एयरपोर्ट उद्घाटन था सर। हम 14 तारीख को 11 बजे फेसबुक लाइव आए थे सर। हम यही मखाना और जो है मक्का और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और किसान के लिए हाई डैम की व्यवस्था सर, उसी में हम 11 बजे लाइव आए थे। 15 तारीख को हमको 10 बजे वही लाइव के माध्यम से हमको सर नजरबंद प्रशासन कर लिया। जब तक मोदी जी का प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ सर, हमको नजरबंद करके जो है 9 घंटा सर रखा। उस समय आधा घंटा के अंदर सर मोटा मोटी 15-20 हजार लोग थाने पहुंच गए थे सर। यही मखाना को लेके सर हम बात किए थे सर, लोगों का मुद्दा के लेकर। राहुल गांधी जिंदाबाद। ये सब चीजें जो है ना, ये सब चीजें जनता को मालूम है, सब कुछ मालूम है। नरेंद्र मोदी क्या है सब कुछ मालूम है जनता को। ठीक है, शाबाश। राहुल गांधी जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। आभार। आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी का जो पूर्णिया में आगमन हुआ है, पूर्णिया के धरती कस्बा और
कस्बा और पूर्णिया के लिए हम बहुत बहुत आभार करते हैं और धन्यवाद देते हैं और सब लोगों से आग्रह करते हैं कि हाथ छाप पे वोट दे करके और दोनों इरफान भाई और मेरे जैसे लोगों को यदि सिंबल मिला है तो हम लोगों का कोई ऊपर में जो कहते हैं गॉड फादर, राजनीति में कोई ऊपर बाप दादा, हम लोगों का कोई गॉड फादर नहीं था, MP MLA नहीं था। आज जननायक राहुल गांधी जी का देन है कि हम लोगों को सिंबल दिया गया है। तो आप लोगों से आग्रह करेंगे कि एक बार आप लोग जरूर आशीर्वाद देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। भैया आशीर्वाद तो मिलेगा, मगर एक बात आप यहां की जनता को बताइए। पहली बात, सबसे पहला और सबसे जरूरी, जब आप MLA बनेंगे, सबसे पहला और सबसे जरूरी काम आपका क्या होगा? आप जनता के लिए सबसे पहले क्या करोगे और सबसे जरूरी काम जो आप सबसे पहले सर, मैं जो बेटे के रूप में और भाई के रूप में विश्वास पे खड़ा उतरने का काम करूंगा। हर गरीब और हर भाई का जो घर परिवार को जो समस्या होगा उस पे मैं खड़ा रहने का काम करूंगा, उनके विश्वास पे खड़ा रहने का काम करूंगा सर। अच्छा, और दूसरी बात, ऐसा कोई काम जो आप कभी नहीं करोगे? मैं क्या आप कभी नहीं करने वाले? चाहे कुछ भी हो जाए, वो आप कभी नहीं करोगे? मैं झूठ नहीं बोलने वाला हूं, ईमानदारी के रास्ते पे चलूंगा सर। भगवान की सौगंध खाता हूं और गरीब के लिए मैं किसी भी पत्थर से किसी भी चट्टान से टकराने के लिए तैयार रहूंगा। गरीब का हमारा मान सम्मान पे, हमारे भाई बहन पे यदि मान सम्मान पे ठेस पहुंचेगा तो किसी भी चट्टान से हम टकराने का काम करेंगे। धन्यवाद।